नमस्ते फ्रेंड, मैं सविता अग्रवाल कुकिंग विद सविता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को अहोई अष्टमी में व्रत पूजा के बाद खाने जाने वाली व्रत वाली थाली तैयार करेंगे, जिसमें हम बनाएंगे बिना प्याज लहसुन वाली आलू मटर की सब्जी और सूजी और चीनी वाला मीठा हलवा और गेहूं के आटे और चीनी वाले मीठे गुलगुले और गेहूं के आटे की पूरी। तो आइए देखते हैं अहोई अष्टमी में व्रत पूजा के बाद खाने वाली व्रत वाली थाली की रेसिपी किस तरह बनाते हैं यह देखते हैं। अहोई अष्टमी में व्रत पूजा के बाद खाने वाली व्रत वाली थाली बनाने के लिए सबसे पहले आटे और चीनी वाले मीठे गुलगुले किस तरह बनाते हैं यह देखते हैं। तो आइए देखते हैं आटे और चीनी वाले मीठे गुलगुले बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है यह देखते हैं। आटे और चीनी वाले मीठे गुलगुले बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप या स्वादानुसार चीनी, 1 कप गेहूं के आटे में 1.5 कप या आवश्यकतानुसार पानी। गेहूं के आटे और चीनी वाले मीठे गुलगुले बनाने के लिए सबसे पहले लिए हुए चीनी में पानी डालकर चीनी और पानी में चीनी अच्छे से मिक्स होने तक आधा घंटे के लिए भगोने को ढककर साइड में रख देते हैं। अब एक भगोना ले लीजिए और लिए हुए भगोने में लिए हुए चीनी को डाल दीजिए। अगर आपने मेरे कुकिंग विद सविता इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास ही में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब लिए हुए भगोने में चीनी डालने के बाद डाले हुए चीनी में 1.5 कप या आवश्यकता अनुसार पानी डाल दीजिए और भगोने में डाले हुए चीनी और पानी को एक चम्मच के सहायता से इस तरह अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस तरह भगोने में डाले हुए चीनी और पानी को चीनी पानी में अच्छे से घुलने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए भगोने को ढककर साइड में रख दीजिए। तो मिलते हैं 20 से 25 मिनट बाद। तो आइए देखते हैं 20 से 25 मिनट बाद। पानी और चीनी वाले इस मिश्रण में लिए हुए गेहूं के आटे को डाल दीजिए। अब डाले हुए इस गेहूं के आटे को एक चम्मच के सहायता से इस तरह पानी और चीनी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए, गेहूं के आटे और चीनी के लिए तैयार किए हुए गुलगुले के लिए कुछ इस तरह का बैटर तैयार होना चाहिए। तो देखिए, गेहूं के आटे और चीनी वाले मीठे गुलगुले बनाने के लिए इस तरह का बैटर तैयार हो चुका है। अब इस तरह बनाए हुए इस बैटर को साइड में रख दीजिए। अब इस तरह तैयार किए गेहूं के आटे और चीनी वाले मीठे गुलगुले बनाने के लिए तैयार किए हुए इस बैटर को पकोड़े तलने के लिए आवश्यकता अनुसार एक कढ़ाई में तेल ले लीजिए। अब लिए हुए कढ़ाई में के तेल को गैस पर तेज आंच पर कढ़ाई में का तेल अच्छे से कड़क गर्म होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही गैस पर कढ़ाई में रखा हुआ तेल अच्छे से कड़क गर्म हो जाए तब गैस की आंच मीडियम कर लीजिए। जैसे ही गैस पर कढ़ाई में रखे हुए तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इस गर्म तेल में तैयार किए हुए आटे और चीनी वाले मीठे गुलगुले के इस मिश्रण को इस तरह थोड़ा थोड़ा लेकर थोड़ा थोड़ा दूरी पर तेल में डालकर गोल गोल पकोड़े बनाकर तैयार कर लीजिए। गरम तेल में इस तरह पकोड़े को डालने के बाद गैस की मीडियम आंच पर डाले हुए इन सभी गुलगुले को आगे पीछे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक कर तल कर तैयार कर लीजिए। तेल में डाले हुए सभी मीठे गुलगुले को आगे पीछे से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद तलने के बाद इस गुलगुले को एक प्लेट में निकाल कर अलग कर दीजिए। तो देखिए, इस तरह गेहूं के आटे और चीनी वाले मीठे गुलगुले बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इस तरह बनाए हुए गेहूं के आटे और चीनी वाले मीठे गुलगुले को साइड में रख दीजिए। तो आइए अब गेहूं के आटे की पूरी किस तरह बनाते हैं यह देखते हैं। गेहूं के आटे की पूरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है यह देखते हैं। गेहूं के आटे की पूरी बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। गेहूं के आटे की पूरी बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। आवश्यकता अनुसार गेहूं का आटा,
आवश्यकता अनुसार गेहूं का आटे के लिए पूरी बनाने के लिए आटा गूंदने के लिए आवश्यकता अनुसार पानी। पूरी के लिए आटा गूंदते वक्त आटे में डालने के लिए आवश्यकता अनुसार तेल और स्वादानुसार नमक। और तेल में पूरी तलने के लिए आवश्यकता अनुसार तेल। तो आइए देखते हैं गेहूं के आटे की पूरी किस तरह बनाते हैं, यह देखते हैं। गेहूं के आटे की पूरी बनाने के लिए सबसे पहले पूरी के लिए गेहूं का आटा किस तरह गूंद कर तैयार कर लेते हैं, यह देखते हैं। गेहूं के आटे की पूरी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं का आटा गूंदने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, यह देखते हैं। गेहूं के आटे की पूरी बनाने के लिए गेहूं का आटा गूंदने के लिए पूरी के लिए डो बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। आवश्यकता अनुसार छान कर साफ किया हुआ गेहूं का आटा। पूरी के लिए आटा गूंदने के लिए आवश्यकता अनुसार पानी। पूरी के लिए आटा गूंदते वक्त आटे में डालने के लिए आवश्यकता अनुसार तेल और स्वादानुसार नमक। लेकिन ध्यान रखना, पूरी के लिए आटा गूंदते वक्त पूरी के आटे में तेल डालने के लिए आधा किलो आटे में 2 बड़े चम्मच तेल डालना। तो आइए देखते हैं गेहूं के आटे की पूरी बनाने के लिए गेहूं के आटे को पूरी बनाने के लिए किस तरह गूंद कर तैयार कर लेते हैं, यह देखते हैं। गेहूं के आटे की पूरी बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंद लेते हैं। पूरी का आटा गूंदने के लिए एक परत ले लीजिए और लिए हुए परत में लिए हुए गेहूं के आटे को छान कर डाल दीजिए। अब लिए हुए परत में गेहूं के आटे को डालने के बाद गेहूं के आटे में तेल और नमक डाल दीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गेहूं के आटे का पूरी जैसा आटा डो गूंद कर तैयार कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखना, गेहूं के आटे की पूरी बनाने के लिए गूंदा हुआ आटा कुछ इस तरह का होना चाहिए। ज़्यादा टाइट और ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, मीडियम तरह का गूंदा हुआ आटा होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह पूरी के लिए गेहूं के आटे का डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस तरह गूंदे हुए डो बनाए हुए आटे को साइड में ढक कर आधा घंटे के लिए साइड में रख दीजिए। तो मिलते हैं आधा घंटे के बाद। तो आइए देखते हैं आधा घंटे के बाद भिगोया हुआ गूंदा हुआ पूरी के लिए आटा तैयार हो चुका है, यह देखते हैं। तो देखिए, आधा घंटे के बाद गूंदा हुआ पूरी के लिए आटा बनकर तैयार हो चुका है। अब थोड़ा तेल ले लीजिए और लिए हुए तेल को परात में डाल दीजिए। अब परात में डाले हुए तेल को इस तरह पूरे गूंदे हुए आटे पर लगाकर हाथों के सहायता से इस तरह अच्छे से मथ कर मुलायम बनाकर तैयार कर लीजिए। तो आइए अब इस तरह गूंदे हुए पूरी के लिए आटे से डो से पूरी किस तरह बेल कर तैयार कर लेते हैं, यह देखते हैं। इस तरह पूरी के लिए गूंदे हुए इस आटे से पूरी बेलने से पहले सबसे पहले पूरी तलने के लिए गैस पर कढ़ाई रख कर कढ़ाई में आवश्यकता अनुसार तेल डालकर तेल डाले हुए कढ़ाई को तेज गैस पर कढ़ाई में का तेल अच्छे से कड़क गरम करने के लिए रख देते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लीजिए और लिए हुए कढ़ाई में आवश्यकता अनुसार तेल डाल दीजिए। अब कढ़ाई में तेल डालने के बाद तेल वाले इस कढ़ाई को गैस पर तेज आंच पर तेल गरम करने के लिए रख दीजिए। गैस पर कढ़ाई में रखा हुआ तेल गरम हो रहा है, इतना हम गूंदे हुए इस पूरी के आटे से पूरी किस तरह बेल कर तैयार कर लेते, यह देखते हैं। अब पूरी के लिए गूंदे हुए इस आटे में से कुछ इस तरह थोड़ा गूंदा हुआ आटा निकाल लीजिए। अब गूंदे हुए आटे में से इस तरह गूंदा हुआ आटा निकालने के बाद इस तरह हाथों के सहायता से अच्छे से मसल लीजिए और इस तरह मसले हुए इस आटे में से छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर लीजिए। अब इस तरह गूंदे हुए आटे में से थोड़ा आटा निकालने के बाद छोटी छोटी लोई बनाने के बाद इस तरह बनाए हुए छोटी छोटी लोई को हाथों के सहायता से अच्छे से मसल कर गोल गोल लोई बनाकर तैयार कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह गूंदे हुए आटे में से थोड़ा आटा निकालकर इस तरह गोल गोल लोई बनाकर तैयार कर ली है। तो आइए अब इस तरह गोल गोल बनाई हुई इस लोई से पूरी किस तरह बेलते हैं, यह देखते हैं। अब परात में थोड़ा तेल डाल दीजिए। अब इस तरह आटे से डो से बनाई हुई एक लोई ले लीजिए। लिए हुए लोई पर इस तरह तेल लगा लीजिए।
अब तेल लगाए हुए इस लोई को चकले पर रखकर एक बेलन की सहायता से इस तरह गोल गोल पूरी जैसा आकार में बेल कर तैयार कर लीजिए। तो देखिए, इसी तरह गूंदे हुए आटे में से 8-10 पूरी बेल कर प्लेट में रख दीजिए। अब इस तरह बेले हुए तैयार किए हुए इस पूरी को तेल में किस तरह डालकर तल लेते हैं यह देखते हैं। पूरी को तेल में डालकर तलने के लिए सबसे पहले गैस पर रखी हुई कढ़ाई में का तेल अच्छे से गर्म हो चुका क्या यह देख लीजिए। गैस पर कढ़ाई में का रखा हुआ तेल अच्छे से गर्म हो चुका क्या देखने के लिए सबसे पहले गूंदे हुए आटे में से कुछ इस तरह का थोड़ा आटा निकाल कर कढ़ाई में तेल में डालकर देख लीजिए कि तेल अच्छे से गर्म हो चुका क्या। तो देखिए, गैस पर कढ़ाई में रखा हुआ तेल अच्छे से कड़क गर्म हो चुका है। अब गैस की आंच मीडियम कर लीजिए। अब बनाए हुए इस पूरी को तेल में इस तरह 3-4 पूरी को डालकर डाले हुए पूरी को इस तरह पलटे के सहायता से हिला हिलाकर आगे पीछे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से तल कर तैयार कर लीजिए। तेल में डाले हुए सभी पूरी को इस तरह पलटे के सहायता से हिला हिलाकर आगे पीछे से अच्छे से तेल में तल कर गोल्डन ब्राउन होने तक तेल में तलने के बाद इस तरह तले हुए पूरी में का तेल निकालने के लिए इस तरह तले हुए पूरी को एक थाली में निकाल कर अलग कर दीजिए। तो देखिए, पूरी के लिए गूंदे हुए गेहूं के आटे से सभी पूरियां बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस तरह बनाए हुए गेहूं के आटे के पूरियों को साइड में रख दीजिए। तो आइए अब बारीक सूजी और चीनी का मीठा हलवा किस तरह बनाते हैं यह देखते हैं। बारीक सूजी और चीनी का मीठा हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है यह देखते हैं। बारीक सूजी और चीनी का मीठा हलवा बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। 1 कप छान कर साफ करी हुई बारीक सूजी, 1 कप चीनी या आवश्यकतानुसार चीनी, 2 कप पानी, 1 कप या आवश्यकतानुसार देसी घी, स्वादानुसार या आवश्यकतानुसार मनुके और बारीक कट किए काजू बादाम के पीसेस। तो आइए अब बारीक सूजी और चीनी का मीठा हलवा किस तरह बनाते हैं यह देखते हैं। बारीक सूजी और चीनी का मीठा हलवा बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर धीमी आंच पर एक कढ़ाई रख दीजिए। अब गैस पर धीमी आंच पर रखे हुए कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने दीजिए। जैसे ही गैस पर रखी हुई कढ़ाई गर्म हो जाए तब इस गर्म कढ़ाई में घी डाल दीजिए और घी को थोड़ा गर्म होने दीजिए। जैसे ही कढ़ाई में डाला हुआ घी गर्म हो जाए तब इस गर्म घी में लिए हुए साफ किए हुए बारीक सूजी को डाल दीजिए और डाले हुए सूजी को घी में 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर इस तरह कड़छी के सहायता से हिला हिलाकर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून कर तैयार कर लीजिए। तो देखिए, 15 से 20 मिनट बाद घी में डाली हुई सूजी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होकर भून कर तैयार हो चुकी है। अब इस तरह भून कर तैयार किए हुए सूजी में बारीक कट किए ड्राई फ्रूट को डाल दीजिए और ड्राई फ्रूट को सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सूजी में डाले हुए ड्राई फ्रूट सूजी में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इस तरह भुने हुए सूजी में स्वादानुसार चीनी डालकर चीनी को सूजी के साथ इस तरह अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सूजी के साथ चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद लिए हुए पानी को इस तरह सूजी और चीनी में डालकर एक कड़छी के सहायता से इस तरह हिला हिलाकर सूजी का हलवा गाढ़ा होने तक अच्छे से भून कर तैयार कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखना, सूजी में चीनी डालने के बाद तुरंत सूजी में पानी डालकर सूजी और चीनी को अच्छे से पानी में मिक्स कर कर गाढ़ा होने तक रजाकर हलवा बनाकर तैयार कर लीजिए। तो देखिए, सूजी में डाला हुआ पानी सूजी और चीनी के साथ अच्छे से मिक्स होकर इस तरह थोड़ा गाढ़ा होकर सूजी का हलवा अच्छे से बन कर तैयार हो चुका है। अब गैस की आंच बंद कर दीजिए। अब इस तरह बनाए हुए सूजी के हलवे को एक प्लेट में निकाल कर कढ़ाई में से अलग कर दीजिए। तो देखिए, इस तरह बारीक सूजी और चीनी का मीठा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अब इस तरह बनाए हुए सूजी और चीनी वाले इस मीठे हलवे को साइड में रख दीजिए। तो आइए अब बिना प्याज लहसुन वाली हरे मटर और आलू की सब्जी किस तरह बनाते हैं यह देखते हैं।
बिना प्याज लहसुन वाली हरे मटर और आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, यह देखते हैं। बिना प्याज लहसुन वाली हरे मटर और आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। आवश्यकता अनुसार इस तरह धोकर साफ किए हुए हरे मटर के दाने, आवश्यकता अनुसार बारीक कट किए हुए आलू के पीसेस, आवश्यकता अनुसार पानी आधा कप या आवश्यकता अनुसार तेल, स्वादानुसार हल्दी पाउडर, आवश्यकता अनुसार जीरा, आवश्यकता अनुसार कड़ी पत्ते के हरे पत्ते, स्वादानुसार लाल मिर्ची पाउडर, स्वादानुसार नमक। तो आइए देखते हैं बिना प्याज लहसुन वाली हरे मटर और आलू वाली सब्जी किस तरह बनाते हैं, यह देखते हैं। बिना प्याज और लहसुन वाली हरे मटर और आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक कुकर ले लीजिए और लिए हुए कुकर को गैस पर धीमी आंच पर कुकर गर्म करने के लिए रख दीजिए। जैसे ही गैस पर रखा हुआ कुकर गर्म हो जाए तब इस गर्म कुकर में तेल डाल दीजिए और तेल को थोड़ा गर्म कर लीजिए। जैसे ही कुकर में का तेल गर्म हो जाए तब इस गर्म तेल में जीरा डाल दीजिए और डाले हुए जीरे को थोड़ा चटकने दीजिए। जैसे ही कुकर में डाला हुआ जीरा चटकने लगे तब इस चटकते हुए जीरे में हरे कड़ी पत्ते के पत्तों को डाल दीजिए। अब इस तरह चटकते हुए जीरे में लिए हुए धोकर साफ किए हुए हरे मटर के दानों को डाल दीजिए। चटकते हुए जीरे और कड़ी पत्ते में धोकर साफ किए हरे मटर के दानों को डालने के बाद डाले हुए इस हरे मटर के दानों को एक कड़छी के सहायता से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस तरह डाले हुए हरे मटर के दानों में बारीक कट किए आलू के पीसेस को डाल दीजिए और डाले हुए आलू के पीसेस को हरे मटर में इस तरह एक कड़छी के सहायता से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हरे मटर के दानों में डाले हुए आलू को हरे मटर में अच्छे से मिक्स करने के बाद इस हरे मटर और आलू में स्वादानुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, इन लिए हुए सभी मसालों को डालकर आलू और मटर में इन सभी मसालों को एक कड़छी के सहायता से इस तरह अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आलू और मटर में सभी डाले हुए मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह मिक्स किए हुए इस आलू और मटर में आवश्यकता अनुसार पानी डाल दीजिए और डाले हुए पानी को आलू और मटर और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। डाला हुआ पानी आलू मटर और सभी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए। अब आलू मटर वाले इस सब्जी वाले इस कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद इस कुकर को गैस पर तेज आंच पर रखकर 2 से 3 सीटी कुकर की दे दीजिए। 2 से 3 सीटी कुकर की देने के बाद गैस की आंच बंद कर दीजिए और कुकर को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जैसे ही कुकर ठंडा हो जाए तब कुकर का ढक्कन खोल कर देख लीजिए कि आलू मटर वाली सब्जी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी क्या। तो देखिए इस तरह बिना प्याज लहसुन वाली हरे मटर और आलू की सब्जी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस तरह बनाए हुए बिना प्याज लहसुन वाली आलू और मटर वाली सब्जी को कुकर में से निकालकर एक बाउल में डालकर अलग कर दीजिए। तो देखिए इस तरह बिना प्याज लहसुन वाली हरे मटर और आलू की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए इस तरह अहोई अष्टमी के व्रत वाले दिन खाने वाले पूरी, हरे मटर आलू की सब्जी, सूजी और चीनी का हलवा, मीठे गुलगुले बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आइए अब इस तरह बनाए हुए पूरी, हरे मटर और आलू की सब्जी, बारीक सूजी और चीनी वाला हलवा, आटे और चीनी वाले मीठे गुलगुले, इन सभी चीज़ों को थाली में रख कर अहोई अष्टमी व्रत के बाद खाने वाली थाली तैयार कर लेते हैं। अब एक थाली और वाटी ले लीजिए। अब लिए हुए एक वाटी में बनाए हुए बिना प्याज लहसुन वाले हरे मटर और आलू की सब्जी को डाल दीजिए। अब लिए हुए वाटी में बनाए हुए हरे मटर और आलू की सब्जी डालने के बाद दूसरे वाटी में बनाए हुए बारीक सूजी और चीनी वाले मीठे हलवे को डाल दीजिए। बनाया हुआ सूजी का हलवा वाटी में डालने के बाद दूसरे वाटी या प्लेट में बनाए हुए आटे और चीनी वाले मीठे गुलगुले को डाल दीजिए। लिए हुए प्लेट में बनाए हुए आटे और चीनी वाले मीठे गुलगुले को डालने के बाद गेहूं के आटे से बनाई हुई 6 से 7 पूरी लेकर लिए हुए पूरी को इस तरह थाली में रख दीजिए।
तो देखिए इस तरह अहोई अष्टमी व्रत वाले दिन खाने के लिए पूरी, सूजी और चीनी वाला हलवा, मीठे गुलगुले, आलू मटर की सब्जी, इस तरह व्रत वाली रेसिपी की थाली बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह बनाए हुए व्रत वाले दिन खाने वाली व्रत वाली थाली की रेसिपी के इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा। बनाए हुए इस व्रत वाली थाली की इस रेसिपी के वीडियो को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इस तरह बनाए हुए इस व्रत वाली थाली के रेसिपी के बारे में अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी दूसरी रेसिपी के वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिए, जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा। तो मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ। अहोई अष्टमी के व्रत वाले दिन खाने के लिए बनाई हुई व्रत वाली थाली के इस रेसिपी के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।